एक व्यक्ति का ना जो व्यक्तित्व होता है, कहते हैं ना कि एक बॉडी लैंग्वेज होती है। आप किसी के पास काम कराने जाओ या आप बैठो, आपको 4 आदमियों से पता लग जाएगा मेरा काम इनमें से कौन करके देगा। आपको अगर किसी साधन की या किसी सामान की जरूरत पड़ जाए तो आप सबसे पहले उस व्यक्ति के पास जाओगे जहाँ से सबसे ज़्यादा उम्मीद होती है। चाहे आप पैसा मांगने चले जाओ या किसी साधन को मांगने चले जाओ, आप सबसे पहला फ़ोन या सबसे पहला उस आदमी के पास जाके खड़े होते हो जो इसकी आपको सबसे ज़्यादा उम्मीद होती है कि ये आदमी मुझे जाते दे देगा। अगर वहाँ से नहीं मिलता है तब आप अगले आदमी से जाके पूछते हो। तो अंकित भाई आप लोगों के लिए एक ऐसा चेहरा है जिसको आपसे सबसे ज़्यादा उम्मीद है और आप इस भाई को वोट दो, आगे लेके आओ। वही बात, जब हम किसी का खड़ा होकर साथ देते हैं तो हमारा एक आत्मविश्वास जगता है और आत्मविश्वास ये होता है कि अगर मैंने आपके लिए कुछ किया है तो मैं छाती ठोक के आपके जाके पास खड़ा हो सकता हूँ। भाई मैंने तेरे लिए कर रखा है, मुझे एक चीज़ चाहिए। आपका कोई भी काम अंकित भाई से होगा तो अंकित भाई अगर आपको यहाँ से वोट लेके जाएगा तो पहले इसमें खड़ी का नाम आते ही सरसोडी का नाम आते ही ये बोलेगा कि हाँ भाई ये आदमी सरसोडी का है, इसका काम सबसे पहला होगा, क्योंकि सरसोडी ने मुझे वहाँ से जीत दिला करके भेजा हुआ है। बात यह है कि देखो धर्म और जाति और इसकी बिरादरी की जो राजनीति हो रही है ना, सही देखा जाए ना अगर हम बैठ के, तो ये सब सिवाय राजनीति के कहीं नहीं है। ये जो दिलों में एक दूसरे के मैल कर देते हैं, झगड़ा हो जाता है ना, ये ज़्यादातर पार्टी या पार्टी के कार्यकर्ता ही करते हैं। आम आदमी को तो एक दूसरे से हमेशा काम रहता है, हमेशा। अब यहाँ सारे भाई हैं, ज़्यादातर आप अपनी गाड़ी घोड़ा मोटरसाइकिल लेके चले जाओ सहारनपुर में ठीक करवाने, तो आपको कौन मिलेगा? वो ज़्यादातर मुस्लिम समाज के लोग मिलेंगे। वो मुस्लिम समाज का आदमी आपको जो काम करके दे देगा, आपको कोई कंपनी या फैक्ट्री भी करके दे देगी। मैं ये बात कह रहा हूँ, आप देख लो जाके, ज़्यादातर लोग आपको नाई की दुकान में ज़्यादातर वही लोग मिलेंगे, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि अब जब राजनीति करनी होती है तो बड़ा वोट बैंक डालने के लिए भड़काते हैं। भाई एक चीज़ तो बताओ, ये भड़काने वाली राजनीति थी हमारी स्वतंत्रता से पहले की, किनकी थी? कौन दे के गया था आइडियोलॉजी? अंग्रेज लोग दे के गए थे। अंग्रेजों ने क्या करा था? मुसलमानों को भड़का दिया था। उसका नतीजा सब जानते हैं, पाकिस्तान खड़ा हुआ है। अंग्रेजों ने मुसलमानों को भड़काया था, तब तो जाके पाकिस्तान बना था। और अब क्या किया हुआ है देखो, 2014 में बीजेपी आई थी, सभी ने भारी मत से जिताया उसको। एक चेहरा देखा, मोदी जी। हमारे सामने जो आदमी खड़ा हुआ है ना, हमने वो भी नहीं देखा, सबने मोदी जी को देखा। उसमें आप भी हम भी, सबने वोट दी, मोदी जी को बना दिया। लेकिन कभी भी ना तो कोई व्यक्ति ऊपर होता है ना कोई पार्टी ऊपर होती है। आदमी को बड़ा और छोटा उसके विचार बनाते हैं। जब आदमी के विचार बदल जाएं, विचार खराब होने लगे, तो आदमी क्या होता है, गिरने लगती है। उसकी जो प्रतिभा लोगों के सामने होती है ना, वो गिरने लगती है। अभी आप देखो, आप लोगों को जो दिखाया जा रहा है ना, आप लोग वही देखते हो। वैसे ज़्यादा तो आप लोगों को वक्त नहीं दूंगा, लेकिन एक बात बताता हूँ कि नोटबंदी को ले लो आप। नोटबंदी में 2% GDP डाउन हो गई थी, लेकिन नोटबंदी से फ़ायदा क्या हुआ? मुझे आप बता दो। कोई भी कह रहे हैं ना इतना सारा काला धन वापस आ गया, ये आ गया। क्या बढ़ा लोग, जो काला धन इतना वापस आ गया? कुछ बढ़ा? कुछ भी नहीं बढ़ा। क्या बढ़ गया उससे? लेकिन 2% GDP डाउन होने का मतलब समझते हैं आप लोग? आज का यूथ ना पढ़ा लिखा है, सब पढ़ते हैं। आप लोग भी स्कूल जाते हो, कॉलेज जाते हो, कहीं ना कहीं अपने रोजगार के लिए रोजगार तलाश रहे हो, कहीं ना कहीं कोचिंग सेंटर में जाते हो। आप लोग को पता है 2% GDP का मतलब होता है कि 60 लाख लोगों को एकदम गरीबी रेखा के नीचे ले आना और 30 लाख लोगों से रोजगार छीन लेना। आप लोगों को इसकी आइडियोलॉजी धीरे धीरे समझ में आएगी और आने भी लगी। अब तो देखो लोगों का जो है रुझान बीजेपी की तरफ से मुड़ता जा रहा है। बात मैं फिर कह रहा हूँ कि किसी पार्टी की नहीं होती, व्यक्तियों की होती है। अगर अच्छे लोग किसी भी पार्टी में आ जाते हैं तो लोग उसी की तरफ जाने लगते हैं। जब उनके विचार और उनकी योजनाएं अच्छी होती है तो लोग उधर ही मुड़ जाते हैं। अब क्या हो रहा है, मैं एक बात मानता हूँ, मैं हिंदू समाज से हूँ, आप लोग सभी हिंदू समाज से हैं। हम लोग देवी देवताओं को पूजते हैं, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि अगर हम अपना मंदिर बना के खड़ा करते हैं और रोजगार न दें तो क्या आप लोगों को भूख लगनी बंद हो जाएगी? हमें तो छोटे से को सिखा दिया गया था जब इतने से थे, स्कूल में जाते कि कर्म ही पूजा है। लेकिन लोग जब धीरे धीरे बड़े होने लगे ना, पता नहीं किस चीज़ को भूल जा, वो पूजा को आ जाए, कर्म छोड़ दें। लेकिन ये चीज़ एक सिर्फ धार्मिक राजनीति को बढ़ावा देने के लिए और अपना वोट बैंक बनाने के लिए है। सच्ची बात तो है कि ना तो आज तक मुसलमान यहाँ से निकले, ना आज तक हिंदू यहाँ से निकले, ये दोनों यही है। और जितना अच्छा उनसे प्यार से रहेंगे ना, उतना ही बढ़िया काम होगा। ये तो सिर्फ एक पार्टी बनाने की विधि है, अपना वोट बैंक बनाने की। अगर इतना ही था तो अब तक निकाल दिया होता, निकला कोई? यही है। लेकिन ये भड़काऊ भाषण देकर अपनी राजनीति को बटोर लेना, जातियों को, ये बहुत गलत चीज़ है।
ठीक है, जिस चीज़ की तरफ हमारा ध्यान जाना चाहिए उधर से भटका देते हैं। वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। हमेशा बात होनी चाहिए कि जो ये युवा खड़ा है ना, जो दिन रात मेहनत करा है, जिसे भूख लग रही है, घर में रोटी चाहिए, उसके विकास की बात करनी चाहिए, उसके रोजगार की बात करनी चाहिए। आप लोग खुद बीजेपी में देख लो, पढ़े लिखे लोग हैं। एक CGL का आता है, देखो यहाँ सारा यूथ पढ़ा लिखा खड़ा है। CGL का एग्जाम हुआ था ना पहले, उसमें जो होता है ना, ट्विटर तो सब जानते हैं, ट्विटर पे क्या होता है, एक चैट एप्लीकेशन न्यूज़ पे एक वोट प्रोसेस होता है। मोदी जी रोजगार दो करके एक हैशटैग चला था। वो हैशटैग एक ऐसा हैशटैग था जिसने इंडिया में सबसे टॉप में ट्रेंड किया उसने। मोदी जी घबरा गए क्योंकि पूरी तो क्या करते हैं, डिजिटलाइजेशन बढ़ाओ, डिजिटलाइजेशन बढ़ाओ। अब उन्होंने देखा कि वही डिजिटलाइजेशन के खिलाफ चल रहा है। वो जो हैशटैग था ना, वर्ल्ड में भी एक दिन टॉप पे चला गया। अब भाई जब वर्ल्ड में टॉप में चला गया तो बाहर के देशों का भी ध्यान आएगा उस पर। इन्होंने क्या किया, IT सेक्टर तो इनका हाथ में है, इन्होंने उसको डिलीट करना शुरू कर दिया लोग। और नए नए युवा उसमें ट्वीट में हैशटैग लगा के ट्वीट कर रहे थे, वो बढ़ता जा रहा था, डिलीट करते जा रहे थे। मतलब कुल मिला के ये है कि लड़कों को यहीं पे पागल बना दिया गया। मीडिया वो दिखाती है जो आप लोग देखते हैं, वो जो मोदी सरकार चाहती है, क्योंकि फंडिंग होता है। अब यूथ धीरे धीरे बातें समझ में आती है। मैं ज़्यादा तो आप लोगों का वक्त नहीं लूँगा, बस आप लोगों से अपील करूँगा इस चीज़ को जल्दी समझ जाओ। और सबसे बढ़िया समझेगा यूथ, और जो एक बड़े बूढ़े लोग हैं ना, जो हमारे बुजुर्ग हैं, उनको आप लोग समझाओगे तभी आइडियोलॉजी बदलेगी। धर्म और जाति से तब हटेंगे हम लोग, और जो सही जगह हमारे जानी जो एनर्जी है ना, जो सही जगह लगनी चाहिए वो तब लगेगी। और इसमें आप लोगों का बहुत बड़ा सहयोग चाहिए। आप लोग सही वक्त को वोट दो, क्योंकि आपके पास जो ये वोट है ना, इसी में इतनी ताकत है। उस व्यक्ति को तो आप ही चुनते हो ना, जो आपके सामने खड़ा होकर सही और गलत का फैसला लेता है। भाई अगर आपको पता है कि ये व्यक्ति ऐसा है, ये सरकार ऐसी है, ये लोग ऐसा करेंगे, मत दो उसको। आपको पता है ये लोग सही है। अंकित भाई आपके गांव से, मैं जब भी अंकित भाई से बात किया, सुनने को मिलता रहता है भाई कहाँ पर क्या चल रहा है, कहाँ पर जा रहा है, तो मुझे यहाँ से बहुत पॉजिटिव रिपोर्ट मिली अंकित भाई को। क्यों? क्योंकि अंकित भाई यहाँ से आप लोगों से जुड़ा हुआ है, बार बार आ रहा है। तो आप इसी बात से समझ जाओ कि आपको कौन कितनी मतलब महत्व दे रहा है। भाई एक बात बताओ, मैं किसी से मिलता जुलता हूँ हर रोज, मैं वो आदमी मेरा सबसे पहले काम करके देगा या वो व्यक्ति करके देगा जो मेरे से कभी मिलता ही नहीं। अंकित भाई आज आ रहा है तो कल भी आएगा ना। तो सबसे बड़ी बात यह है, अंकित भाई को पहचानो, सही व्यक्ति को पहचानो और वोट दो, और यहाँ से अंकित भाई को ना भारी मत से विजय बनाओ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद बड़े भाई।